तो हम टोपोलॉजी पढ़ने लगे। टोपोलॉजी मैथमेटिक्स का बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है। और ये इसलिए इंटरेस्टिंग है बिकॉज पहली बात तो ये है कि ये ज्योमेट्री की ब्रांच है। और अगर ये ज्योमेट्री की ब्रांच है तो इट मीन्स कि हम इसमें ज्योमेट्रिक शेप्स को पढ़ेंगे। और हम ज्योमेट्रिक शेप्स की उन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को टोपोलॉजी में डिस्कस करते हैं जो सेम रहती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। अगर आप उल्टा सीधा फोल्ड करो, बेंड करो, जो मर्जी करो, वो सेम ही रहे। उनकी वो इंटरनल प्रॉपर्टीज जो सेम रहती हैं, उन पर कुछ भी करने के बाद मतलब उल्टा सीधा फोल्ड करो, एंड करो, ये वो जो भी करो, उसको वो बिल्कुल सेम रहे। तो उन प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं टोपोलॉजी में। अब टोपोलॉजी मैंने कहा प्योर मैथमेटिक्स का कोर्स है, और प्योर मैथमेटिक्स का कोर्स है तो आप जानते हो प्योर मैथमेटिक्स के सारे कोर्स में, चाहे मैट्रिक्स स्पेस हो, ग्रुप थ्योरी हो, वेक्टर स्पेसेस हो, इनर प्रोडक्ट स्पेसेस हो, या कोई भी नॉर्म स्पेसेस हो, हमने एक बात बहुत उन सब में एक बात मुश्तरक है। वो बात मुश्तरक ये है कि इन सब में ना हम लोग जो बेसिक डेफिनेशन है और उसके जो एक्सियम है, जो प्रॉपर्टीज हमें सेटिस्फाई करानी है, उन प्रॉपर्टीज को और उनकी डेफिनेशन को अगर अच्छे तरीके से समझ पाते हैं ना, हमें पूरा कोर्स समझ आ जाएगा। अगर हमें डेफिनेशन समझ नहीं आएगी तो पूरी कोर्स नहीं आएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपने डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझना है। दूसरी बात आ जाती है जो बुक हम फॉलो करेंगे टोपोलॉजी की, वो हम जीआर भट्टी की फॉलो करेंगे। और अगर आप हमारे कोई और बुक पढ़ना चाहते हैं, सो शाम सीरीज हमने भी टोपोलॉजी की है, उसकी भी प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप उसमें भी देख सकते हो। उसके अलावा हमने इस लेक्चर के लेक्चर नोट्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। उसके अलावा भी इस वीडियो के हमने चैप्टर्स बना दिए हैं। अगर आपको स्पेसिफिक चैप्टर देखना चाहते हो इस वीडियो का, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लेते हो। चलो अभी आ जाते हैं टोपोलॉजी क्या होती है। तो बहुत गौर से सुनना, टोपोलॉजी क्या है, कहानी बहुत मजे की है। वो ये है कि एक्स कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है। हमने एक्स लिया, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है। अब एक्स कोई सेट है तो यकीनन इसका कोई ना कोई सबसेट्स भी होंगे। तो इस तरह करते हैं, हम एक्स के कुछ सबसेट्स उठा लेते हैं, और जो कुछ सबसेट हमने एक्स के उठाए हैं ना, उन्हें हम टाउ के लिए, तो टाउ हमारे पास आ जाती है कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। अब ये टाउ टोपोलॉजी तब बनेगा, जब ये टाउ टोपोलॉजी तब बनेगा अगर ये तीन एक्सियम्स को फॉलो कर दे, तीन एक्सियम्स को। नंबर वन इज दैट कि इस टाउ में जो हमने एक्स की सबसेट्स लिए हैं, यकीनन इससे एम्प्टी सेट और होल एक्स सेट, सेट कंप्लीट सेट एस, और ये हमेशा बिलोंग करना चाहिए हमारे टाउ से। मतलब उस कलेक्शन में, इस कलेक्शन में हमने इन दोनों सेट्स को जरूर लेना है, बिकॉज हम जानते हैं एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, एंड कंप्लीट मतलब एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये दोनों सेट जो इसे कहते हैं ट्रिवियल सेट्स, तो ट्रिवियल सेट्स जो है वो हमारे ट्रिवियल सबसेट्स जो है हमारे टोपोलॉजी के आने चाहिए। दूसरी बात आ जाती है, दूसरा एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो ये है कि अगर हम इंटरसेक्शन करें फाइनाइट नंबर ऑफ टोपोलॉजीज का, सॉरी फाइनाइट नंबर्स ऑफ सबसेट्स का, जो टोपोलॉजी के अंदर है, वो टोपोलॉजी के अंदर ही आने चाहिए अगर उनका इंटरसेक्शन करने के बाद भी। मतलब कि द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर, फाइनाइट नंबर ऑफ सबसेट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ टाउ, टाउ बिलोंग्स टू टाउ। सिमिलरली आखिरी इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि द यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ टाउ ऑल्सो बिलोंग्स टू टाउ। मतलब ये कि टाउ में आने वाले जो सबसेट्स लोग हैं, उनमें ना वो सबसेट्स के कलेक्शन में एक तो एम्प्टी सेट हमेशा होना चाहिए, और एक कंप्लीट सेट, सेट पूरा का पूरा खुद जरूर होना चाहिए। दो बातें। दूसरी बात है कि उन जो एलिमेंट्स और जो सबसेट्स आपने लिए हैं उनका इंटरसेक्शन करो ना, तो भी वो टोपोलॉजी में होना चाहिए, मतलब टाउ के अंदर होना चाहिए। तीसरी बात कि अगर आपके अंदर जितने भी सबसेट्स लिए हैं उनका यूनियन करो ना, तो वो भी हमारे टाउ में आना चाहिए। तो ये तीन प्रॉपर्टीज अगर कोई सेट सेटिस्फाई कर दे, जो उस पर हमने जो टाउ लिया है, अगर वो तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दे, तो टाउ हमारे पास क्या बन जाता है, टोपोलॉजी। और x together with tau makes over topological space, typological space, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। और जो सेट x है ना, सेट x, इसको ना जिसमें हमने जिसके टाउ लिए हैं हमने, उसको अंडरलाइंग सेट कहा जाता है, अंडरलाइंग सेट, या फिर इसको ग्राउंड सेट भी कहा जाता है, ग्राउंड सेट। सिमिलरली जो उनसे एलिमेंट्स ऑफ एक्स को हमने लिया है ना, जो एलिमेंट्स ऑफ एक्स जो टाउ में आएंगे, उनको आप कहते हो पॉइंट्स ऑफ एक्स। एलिमेंट्स ऑफ एक्स आर कॉल्ड पॉइंट्स, points in topological space. So this is very, very important things. I hope you understand this. Okay, now we move forward, and this is our first example. Okay, x is equal to a b c. So our non-empty set is x and containing three elements. इसमें तीन elements है। उसने हमें एक टाउ ये दिया, एक टाउ ये दिया, एक टाउ ये दिया, ये। अब हमने बताना है इनमें से कौन कौन सी टोपोलॉजीज बना रही है, कौन कौन से नहीं बना रही। तो पहली बात क्या चेक करनी थी,
नॉन नेगेटिव सेट और सेट एक्स जो है कंप्लीट सेट वो होना चाहिए। दूसरी बात इंटरसेक्शन होना चाहिए कि सारे मेंबर्स का इंटरसेक्शन, किसी भी दो मेंबर्स का इंटरसेक्शन करो ना तो उसमें होना चाहिए टाउन। सिमिलरली तीसरी बात क्या थी, अगर यूनियन करने से वो भी उसमें आना चाहिए। तो अब चेक करते हैं कैसे होगा। चलो जी, पहला हमारे पास आ जाती है एग्जाम्पल। तो ओके, सो दिस इज अवर टाउ वन। सो टाउ वन इज इक्वल टू एक्स ए सी AC and the X. So this is our first. So now, so first axiom was tau and set X belongs to over tau. So it means first कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब आया दूसरी कंडीशन पर, हम चेक करेंगे क्या सब, अगर किसी भी मेंबर का, किसी भी दो मेंबर्स का या सबका देखें यूनियन, तो क्या हमारे टाउ से बिलोंग करता है कि नहीं। तो देखो इन दोनों का यूनियन क्या बनेगा, पाई सेट और ए का यूनियन बनेगा ए, तो वो ए हमारे इस टॉस से बिलोंग कर रहा है विच इज दे। इसी तरह इन दोनों का यूनियन क्या बनेगा, सी, वो भी बिलोंग कर रहा है। इन दोनों का यूनियन क्या बनेगा, ये बिलोंग कर रहा है, इन दोनों का यूनियन भी ये बनेगा, ये सब कुछ बिलोंग कर रहा है। अब आज जो असल में मुद्दे वाली बात है वो चेक करने की, वो ये है कि देखो ए और सी का यूनियन क्या होता है, ए सी, वो बिलोंग कर रहा है हमारे पास सेट से। सिमिलरली अगर देखो सी और ए सी का जो होगा यूनियन वो भी बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली ए और ए सी का यूनियन क्या होगा, ए, वो भी बिलोंग कर रहा है। अब आज जो इंटरसेक्शन पर, ए सी का इंटरसेक्शन क्या होगा, फाइव बिलोंग कर रहा है। सी और ए सी का इंटरसेक्शन हमारे पास सी आएगा, वो भी बिलोंग कर रहा है। इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास ए आएगा, वो भी बिलोंग कर रहा है। तो आपने देखा कि सबका इंटरसेक्शन भी, सबका यूनियन भी, सबका फाइव और एक्स भी बिलोंग कर रहा है। तो हमारा जो ये वाला सेट है ना, ये सेट टाउ वन इज टोपोलॉजी। सो टाउ वन इज टोपोलॉजी। वेरी गुड। अब आ जाओ दूसरे वाले एग्जाम्पल विच इज टाउ टू। आओ टाउ टू का चेक करते हैं। टाउ टू इज इक्वल टू फाइव सेट ए बी AC and X. So first condition was to check phi and X. So X and phi belong कर रहा है, it means first condition was satisfied. अब आ जाओ A और AB का यूनियन क्या होगा, A और AB का यूनियन AB होगा, तो AB हमारा बिलोंग कर गया। सिमिलरली A और AC का यूनियन क्या होगा, AC, और ये भी बिलोंग कर गया। सिमिलरली इन दोनों का सबका इंटरसेक्शन भी कर रहा है। अब देखो A और AB का इंटरसेक्शन A होगा, वो भी बिलोंग कर गया सेट से। AB और AC का इंटरसेक्शन क्या होगा, A, वो भी बिलोंग कर रहा है। सबको देखो होगा, सबका इंटरसेक्शन और सबके यूनियन और A, पाई और X भी बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स दैट it tau 2 is also topology. Tau 2 is also topology. You can check it. Okay, अब आ जाओ तीसरे पर, टाउ थ्री पर। टाउ थ्री, ओके, टाउ थ्री हमारे पास टोपोलॉजी नहीं है। क्यों नहीं है, सब देख के बताएंगे। बिकॉज फाइव डज नॉट बिलोंग्स टू, बिकॉज द फाइव डज नॉट बिलोंग्स टू टाउ थ्री, दैट इज वाई इट इज नॉट टोपोलॉजी। सो टाउ थ्री इज नॉट टोपोलॉजी, नॉट टोपोलॉजी। अब आ जाओ टाउ टाउ फोर पर, इसको चेक करते हैं। टाउ फोर इज इक्वल टू, बड़ा खतरनाक लग रहा है, इसको हटा देते हैं ऐसे करके। ठीक है, टाउ फोर पर आ जाते हैं हम, विच इज इक्वल टू फाइव ए बी एंड एक्स। अब नाउ अगर आप गौर से देखो तो फाइव और एक्स बिलोंग करे, पहले कंडीशन हुआ सेटिस्फाई। अब चेक करना यूनियन, तो ए और बी का यूनियन क्या होता है, ए और यूनियन बी, तो हमारे पास आ जाएगा विच इज इक्वल टू ए बी, एंड दिस यूनियन ऑफ ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू टाउ फोर, so this tau 4 is not a topology. So tau 4 is also not topology because union does not belong to it, right? Similarly आ जाते हैं हमारे पास tau 5 पर, tau 5 पर। so tau 5 को चेक करते हैं। tau 5 हमारे पास आ गया फाइव ए बी and A, B. So tau 5 is also not topology. Why is it not topology? Not topology because set X does not belongs to over tau 4, tau 5. So okay. So tau 5 is also not topology. This is not topology. So this is not topology. This is not topology. This is topology. This is topology. And this topology. So इधर देखते हैं tau 6 का क्या केस है। टाउ सिक्स को देखो, अगर टाउ सिक्स एक्स और फाइव बिलोंग कर गया, पहली कंडीशन को सेटिस्फाई। द यूनियन ऑफ ए बी एंड ए सी इज ABC also belongs to intersection of AB and AC is A, and the in tau 6 intersection of AB and AC is equal to A, and this A does not belongs to A6. So tau 6 is also not a topology. So out of these first, okay, tau 1, tau 2 and tau 4 are topologies, while these others are not a topology. Okay, so this is our next question, which is this. Let x is equal to A, B, C, D, E, which in this set we have 5 elements. In the last set we have 3 elements. So difference is there. Okay.
Determine whether or not each of the following collection of the subset of X is a topology on X. तो चेक करते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, आज इसको चेक करते हैं। ओके, सेट एक्स एंड फाइव बिलोंग्स टू ओवर टाउ वन, सो पहली कंडीशन हुई सेटिस्फाई। अब आ जाओ, ए और ए बी का यूनियन क्या होगा, ए बी, वो बिलोंग कर रहा है इससे। ए और ए सी का यूनियन क्या होगा, ए सी, वो बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली ए और ए बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए, वो बिलोंग कर गया। सिमिलरली ए और ए सी का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए, वो भी बिलोंग कर गया। अब आ जाओ, ए बी और ए सी का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए, वो भी बिलोंग कर गया। तो tau 1 is topology. So what tau 1 is topology because every it satisfy every condition। आज जो tau 2 पर x भी बिलोंग कर रहा है और x भी बिलोंग कर रहा है, 5 भी, तो पहली कंडीशन को सेटिस्फाई। तो आ जाओ, ठीक है, बाकी कंडीशंस को देखते हैं। अब देखो, a और सी डी, इन दोनों का यूनियन क्या होगा, ए सी डी, और ए सी डी ए है, यूनियन सेटिस्फाई हो गया। अब जो इन दोनों का यूनियन देखते हैं, इसका यूनियन और इसका यूनियन, ए सी डी और सी डी का यूनियन होगा हमारे पास ए सी डी, एग्जैक्टली ए सी डी होगा, वो ऑल्सो बिलोंग कर गया। अब आ जाओ, इसको देखते हैं, इन दोनों को। तो ए बी सी डी ई, ओके, तो ये सारा एक्स आ गया, ठीक है, तो बिलोंग कर। अब आ जाओ इंटरसेक्शन पर, तो ए सी डी का इंटरसेक्शन करें अगर बी सी डी ई से, तो हमारे पास क्या आएगा, सी और डी। तो सी डी ऑल्सो बिलोंग्स टू, तो इंटरसेक्शन भी हुआ इन दोनों का इंटरसेक्शन भी, और वो भी बिलोंग करके। इधर आ जाओ, इधर सी ए सी डी और ए सी डी का इंटरसेक्शन सी डी होता है, वो भी बिलोंग कर गया। ए और सी डी का इंटरसेक्शन क्या होगा, 5, वो बिलोंग कर गया। उसके बाद ए और इंटरसेक्शन ए सी डी का सारा कुछ तो टोपोलॉजी है। इट मीन्स टाउ 2 इज also our topology because it satisfies all three axioms of the topology. Now tau 3 पर आ जाते हैं। So phi and x belong कर गया, पहली कंडीशन को सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन को देखते हैं वही तो जरा अच्छे तरीके से। दीजिए ए बी सी एंड ए बी सी, सो यूनियन ऑफ देम ए बी सी डी आना चाहिए, ए बी सी यूनियन बिलोंग कर गया। अब आ जाओ, देखते हैं इनका इंटरसेक्शन को, ए बी सी का इंटरसेक्शन, ये टोपोलॉजी नहीं है। क्यों टोपोलॉजी नहीं है, बिकॉज द इंटरसेक्शन ऑफ ए बी सी and ABD is equal to AB and this AB does not belongs to tau 3। इंटरसेक्शन बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए टोपोलॉजी नहीं है। अब आ जाओ टाउ 4 पर, तो ये देखो हमारे पास 5 और x है, टोपोलॉजी हुई 5x। सो ए, अब चेक करते हैं हमारे पास बाकी कंडीशंस को। तो ए और सी डी का इंटरसेक्शन होता है ए एम टी, वो भी आ गया। इन दोनों का यूनियन होगा हमारे पास ए सी डी, वो भी ये है हमारे पास। इन दोनों को हमारे पास आ जाते हैं, ओके, ए सी डी और बी सी डी, तो ए बी सी डी डी, तो पूरा आ गया सेट। ओके, ठीक है, हाँ, ये भी बिलोंग करके, क्योंकि इन दोनों का यूनियन ए बी सी डी, ए बी सी, इन दोनों का यूनियन नहीं है इसमें, बिकॉज ये भी टोपोलॉजी नहीं है, बिकॉज यूनियन ऑफ ए सी डी, सॉरी, यूनियन और बी सी डी जो है वो इक्वल हो जाता है ए सी बी डी के, और इट डज नॉट बिलोंग्स टू टाउ 4। सो टाउ 4 भी हमारे पास टोपोलॉजी नहीं है। इसी तरह सिमिलरली आपने अब टाउ 5 और टाउ 6 को चेक करना है। ओके, आ जाओ फिर। ओके, हमारे पास है सेपेंसिक टोपोलॉजी। अब देखो, टोपोलॉजी जिस तरह मीट्रिक स्पेस में स्पेस होते हैं, तो उसमें बहुत सारे आगे फर्दर चीजें हम टोपोलॉजी में पढ़ने लगे। डेफिनेशन हुई क्लियर, हमने उसके एग्जांपल्स भी किए। अब आ जाते हैं उसकी सेपेंसिक टोपोलॉजी। अब सेपेंसिक टोपोलॉजी को बहुत गौर से समझने वाली बात यह है, पहले हम वाइट यूज करते हैं यहाँ से। अब समझने वाली बात यह है कि टोपोलॉजी बनाने के लिए जरूरी होता है हमारे पास सेट एक्स भी हो और फाई भी हो। सो सेट एक्स और फाई तो हो ही हो सब, अगर हमारे पास टाउ के अंदर फाई और एक्स और कोई भी एक सेट हो, कोई भी एक सबसेट हो अदर देन फाई और एक्स के, कोई भी एक सबसेट हो एक्स का, तो इस फाई को, इस टाउ को, सॉरी, आप सिर्फ टोपोलॉजी होगी। अगेन सुनो, सिर्फ टोपोलॉजी वो टोपोलॉजी होती है जिसमें हमारे पास सिर्फ 3 एलिमेंट होते हैं टाउ के अंदर, ओनली 3 एलिमेंट्स इन टाउ, ओनली 3 एलिमेंट्स इन टाउ। सिर्फ 3 एलिमेंट्स होते हैं टाउ में, ठीक है। तो टाउ में हमारे पास सिर्फ 3 एलिमेंट्स होते हैं, राइट। सो अब देखो किस तरह, तो वो 3 एलिमेंट्स कैसे बनेंगे। पहली बात है कि हमने टाउ को टोपोलॉजी जो बनाना, तो टोपोलॉजी रहनी चाहिए। टोपोलॉजी में हम लोग 5 और x तो मस्ट है, और 5 और x के अलावा अगर आप कोई एक, सिर्फ एक सबसेट ले लो x का, तो वो जो टोपोलॉजी बनेगी जिसमें सिर्फ 3 एलिमेंट्स होंगे, 5x और कोई एक सबसेट ऑफ x, तो ऐसे टोपोलॉजी को सिर्फ टोपोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो ये आ जाओ, ठीक है। अब लेट करते हैं एग्जाम्पल का, ताकि आप लोग ज्यादा अच्छे समझे। जैसे ये देखो, ए बी सी, ये सेट एक्स है,
तो इस पे जरा सिर्फ इंसेक्ट टोपोलॉजी कैसे बनेगी ये देखो। सिर्फ इंसेक्ट टोपोलॉजी के लिए, पहले टोपोलॉजी के लिए ये दोनों चीजें होना तो बहुत जरूरी है। उसके अलावा अगर मैं ले लूँ BC, ये लो, ये भी सिर्फ इंसेक्ट टोपोलॉजी है। सिमिलरली ये देखो C, ये भी एक सिर्फ इंसेक्ट टोपोलॉजी है। सिमिलरली हमारे पास आ जाओ फाई X एंड B, ये भी हमारे पास सिर्फ इंसेक्ट टोपोलॉजी। मतलब बहुत सारी इस तरह करके आप बना सकते हो। ये लो, ये भी अगर A लिख लो, ये भी हमारे सिर्फ इंसेक्ट टोपोलॉजी है। ठीक है, तो रिमेंबर दैट कि इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स होते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, अब आ जाओ, हमारे पास अगली टाइप आ जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। अब देखो, ये बहुत मजे की टोपोलॉजी है। कैसी टोपोलॉजी है? हैविंग ओनली 2 एलिमेंट्स, हैविंग ओनली 2 एलिमेंट्स। अब याद रखना, सिर्फ इंजन में 3 होती हैं और इनडिस्क्रीट में सिर्फ 2 होती हैं। अब वो 2 एलिमेंट्स कौन से होंगे? वो खुशकिस्मत 2 एलिमेंट्स फाइव और एक्स ही होंगे। बिकॉज देखो, फाइव और एक्स तो बिलोंग करके इस टोपोलॉजी से, तो पहली कंडीशन was सेटिस्फाई। इन दोनों का यूनियन क्या होगा? फाइव और एक्स का यूनियन एक्स होता है, वो भी इससे बिलोंग करके। अब फाइव और एक्स का इंटरसेक्शन क्या होगा? फाइव, वो भी बिलोंग करके। इट मीन जब तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे तो टोपोलॉजी हुई। तो ऐसी टोपोलॉजी जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हो, फाइव और एक्स, दोस्तों क्या कहते हो? इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। इनडिस्क्रीट। और याद रखना, every set has a intrinsic topology. Every set in topology has a intrinsic topology as well as indiscrete। तो हर सेट की जो टोपोलॉजी में है उसकी इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी और इंट्रिंसिक टोपोलॉजी होगी होगी, ऑलवेज, हमेशा होगी, ऐसा नहीं हो सकता ना हो। ठीक है, तो आज जो एग्जांपल करते हैं, लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू ABCD। सो दिस इज, तो हमारा इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी इस पे बनेगी, वो ये होगी। सेट कोई भी हो बनेगा बस यही। ठीक है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। every set X in topology uh, always has indiscrete topology। सिमिलरली इधर भी लिख लेते हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक सेकंड, ये लो, एवरी सेट, एवरी लिखना था, एनी लिख दी जा रही इन हैज ऑलवेज सेवन सिक्स टोपोलॉजी। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट देम। ओके, और लास्ट थिंग ऑफ टुडे लेक्चर इज डिस्क्रीट टोपोलॉजी। अब डिस्क्रीट टोपोलॉजी है जो कि हैविंग मोर देन 3 एलिमेंट्स। 3 एलिमेंट। अब ऐसे टोपोलॉजी में 3 एलिमेंट्स हो, 3 से ज्यादा एलिमेंट्स, 3 नहीं, 3 वाली तो सिर्फ थी, 2 वाली इनडिस्क्रीट थी, और डिस्क्रीट टोपोलॉजी, इसमें हमेशा 3 से ज्यादा ही एलिमेंट्स आएंगे। और याद रखना, किसी भी सेट एक्स पर हमारी डिस्क्रीट टोपोलॉजी हमेशा याद रखना उसका पावर सेट होता है। सो पावर सेट किसी भी सेट का पावर सेट है। पावर सेट क्या होता है? देखें, पावर सेट किसी, अगर एक्स कोई सेट है, इसमें ये हमारी टोपोलॉजी है, सुनो, ये हमारी टोपोलॉजी का स्पेस है। तो एक्स के अंदर, अब हमने टोपोलॉजी में एक्स के सबसेट्स लेने हैं, तो एक्स के सबसेट कितने हो सकते हैं, हम कैसे जानते हैं? इस फॉर्मूले से, वेयर एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो ये हमारा पावर सेट है एक्स का, पावर सेट ऑफ एक्स। तो अगर मैं एक्स के सारे पावर सेट जितने, अगर मैं एक्स के 3 एलिमेंट्स लूं, लेट्स से 1 2 3, it means the power set of x will be 8 because 2 power 3 is 8. So that 8, all 8 subset of x is in discrete topology. Okay, I hope you it is clear to you. Okay, so this is our question. This I think so the last question. So the question is that write 4 different topologies on AABCD। तो हमारे ये ABCD सेट है, इस पर टोपोलॉजीज बनाते हैं। चलो आगे किस तरह बनाएंगे टोपोलॉजीज, और राइट 4, ठीक है बनाते हैं। तो अभी मैंने पढ़ा है, हमने अभी ही बनाया पढ़ा है कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी, इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी इज अ टोपोलॉजी ऑन एवरी एक्स सेट एक्स। सो ये लोग पहली टोपोलॉजी आ गई हमारे पास, इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी। ये हमारी इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी है एक्स पे। ठीक है, अब आज जो दूसरा टोपोलॉजी बना लेते हैं, सिर्फ इंजेक्ट टोपोलॉजी। ये लो, ये लो हमारे सिर्फ इंजेक्ट टोपोलॉजी। तीसरी क्या पढ़ी हमने? डिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो ये लो, इसके देखो, एक्स की पावर 4 है, हमारे पास 16,
आ जाएगी 16 जो सबसेट है ना सारे, तो एक्स का एक सबसेट ये है, ए एक्स बनाते हैं, फिर ए बी सी डी, और हमारे पास आता है ए बी, हमारे पास आता है ए सी, हमारे पास आ जाता है ए डी, और हमारे पास आ जाता है बी सी, हमारे पास आ जाता है बी डी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है सी डी। ओके, आई थिंक सो वी हैव मेड ऑल दी सबसेट्स ऑफ इट, ठीक है। ओके सो, ओके अब नाउ ए बी सी, सिमिलरली ए बी डी, नाउ वी हैव ओके बी सी डी। ओके सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, we have 16th one, okay we are missing। ओके 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 ओके, हम किसको मिस कर रहे हैं? हम्म। ओके 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 ओके, सो हम मिस कर रहे हैं। Last one is, oh, we have ACD. Okay, sorry, which is ACD. So this is the power set. All I have taken X and phi, which is a subset of every set. These are both, and all the subset of X. This is over in discrete. Sorry, discrete topology. यही मैंने पढ़ा है, ये लो सारी टोपोलॉजी आपको बनाकर दिखा दी हमने। उसके अलावा भी अब बना लो चौथी टोपोलॉजी। कैसे बनाओगे? एक्स वाई ले लो, और आप ले लो ए बी, और ए बी का यूनियन भी आ गया। ये लो, ये हमारे पास चार डिफरेंट टोपोलॉजीज हैं, तो याद रखना इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी, सीक्वेंशियल टोपोलॉजी, और ये तीनों टोपोलॉजी ना हर सेट एक्स पर जो है वो आपको मिल सकती है। तो ये जब भी कोई आपको टोपोलॉजी बनाने का कहे तो ये तीन टोपोलॉजी आंखें बंद करके बना लो, ठीक है। सो दैट इज ऑल, आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए